ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं और आज का जो स्पेशल टॉपिक्स है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, मतलब हमारे हेल्थ से संबंधित है। तो क्या हम लोग इस चीज़ को आज ये समझ पा रहे हैं या जान रहे हैं कि आजकल जो हमारे जीवन संबंधी जो शैलियों की जो बीमारी है वो कौन कौन सी बीमारी है और वो किस कारण से हो रही है और वो चीज़ जो है हमारे लाइफ स्टाइल में आ चुकी है। तो इस तरह की जो डिज़ीज़ हैं जिनको हम लोग शुगर, बीपी, थायराइड और थकावट, कमज़ोरी, मोटापा, कैंसर, ये सब सारे जो चीज़ें वो लाइफ मतलब स्टाइल डिज़ीज़ बन चुकी हैं या जीवन शैली डिज़ीज़ आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लाइफ में कैसे आई, क्यों आई? क्योंकि अगर हम लोग आज से 15 और 20 साल पहले की बात करें तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो आज हमारे और आपके बीच में है। तो यहाँ कुछ चीज़ें समझने वाली है कि हमारे इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 4 तरह के पिलर्स होते हैं जिसे हमें और आपको मेंटेन करना होता है। और हेल्थ को आप ये समझिए कि जिस तरह से आज आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करने से आपको कुछ अर्निंग होती है, पैसे आते हैं जिससे कि आप अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेम चीज़ में आज हमें स्वस्थ रहने के लिए आपको इसको अर्न करना पड़ेगा, स्वास्थ्य को भी आपको अर्न करना पड़ेगा, जो ऐसे ही 15-20 साल में फ्री में आपके पास रहा करती थी, लेकिन इसको अब इसेंशियल हो चुका है। अगर एक स्वस्थ लाइफ यहाँ से आप जीना चाहते हैं, 70-80 ईयर्स बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इस हेल्थ को आज के समय में अर्न करना पड़ेगा। अर्न करने का मतलब हो गया कि आपको फोकस करना पड़ेगा, उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने आए हैं। और ये बेसिकली 4 पिलर पे आधारित है। जैसे कि एक घर को अगर हम लोग बनाएं तो वो घर जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि उसका पिलर कितना मज़बूत है। अगर उसका पिलर मज़बूत है तो घर की नींव मज़बूत है, तो उस पे हम लोग जितनी भी बिल्ड फ्लोर हैं आगे उस पे हम लोग फ्लोर पे फ्लोर डाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो नींव है, हमारे जो पिलर्स है वो कैसे हैं। तो इस 4 जो पिलर्स हैं इसमें जो पहला पिलर्स आता है वो होता है कंसिस्टेंसी और रेगुलर एक्सरसाइज और व्यायाम जिसको हम कहते हैं। आज व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है वो हर एक के लिए एक नीड बन चुकी है अगर आपको एक स्वस्थ और सुंदर लाइफ जीना है तो। नहीं तो एक छोटे से इस पिलर के गैप होने से ही आपको एक चीज़ समझ में आता है कि एक उम्र के बाद आपको घुटने की परेशानी होने लगती है। अगर लंबे समय तक आप ड्राइविंग करते हैं तो कमर की दिक्कत हो जाती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि अगर आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो आपका अचानक जो कोई नसें अकड़ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आप कहीं बैठे हो नॉर्मल लैंड पे, ज़मीन पे, और अचानक जब आप खड़े हो रहे हो या किसी भी तरह से आप बैठे हो लंबे समय से खड़े हो रहे हो, अचानक आपको चक्कर आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसको कि हमें और आपको आज समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पहला चीज़, जो पहला पिलर है, वो आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है भरपूर आराम। अब भरपूर आराम क्या होता है, यहाँ तो कोई भी बोल सकता है कि मैं तो 6-7-8 घंटे में बिल्कुल आराम लेता हूँ। तो भरपूर आराम कहने का मतलब ये होता है हमारा यहाँ से आपको कि आपको एक नींद जो 6 से 7 घंटे की चाहिए, और वो नींद ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सो रहे हैं और बगल में कुछ गिर गया हो या कुछ भी ऐसी साउंड आई हो और वहाँ से आप डेविएट ना हुए हों और आपकी नींद कंटिन्यू बनी रही हो, इसे हम लोग कहते हैं भरपूर आराम, भरपूर नींद। क्योंकि जब आप गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं तभी आपका शरीर जो है, आपके बॉडी जो है, आपको अंदर से इनहेल किया हुआ रहता है, आपको स्वस्थ करने के लिए वो कार्य करता है। जब तक आप काम करते हैं तो शरीर का वो ऑर्गेन जो आपके इंटरनल पार्ट को ठीक करता है वो काम नहीं करता है। वो उसका एक ही काम होता है, जो एक्टिविटी करेंगे आप उसके साथ वो एनर्जी आपके साथ रहेगी। तो जब आप सो रहे होते हैं तो उस एनर्जी का यूज़ होता है आपके बॉडी को रिकवर करने का। अगर आपके कोई लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं और वहाँ पर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं तो वो मेडिसिन्स भी अगर वो काम नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आपको वो रेस्ट नहीं मिल पाएगा। नाउ, तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक सोच। यहाँ पर सकारात्मक सोच का मतलब आप केवल मोटिवेशन थॉट्स से और इन सब चीज़ों से ना सोचें। सकारात्मक का मतलब, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ और रिप्लाई काफ़ी अलग अलग आते हैं, तो यहाँ मैं
चीज़ों को क्लियर करके बताऊँ। सकारात्मक सोच का मतलब ये होता है कि सपोज़ किसी की आपके घर में कोई काम करने वाली है और वो काम कर रही थी, या छोड़े उसको, हमारा ही बच्चा अपना है और मैं कहीं काम में लगा हुआ था और वो गलती से वो कुछ कांच के कुछ बर्तन उसने खेल खेल में तोड़ दिए। तो अचानक टूटने के बाद मेरा रिएक्शंस क्या हुआ, मैंने किस तरीके से उस पे एक्शन लिया, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि मेरा जो थॉट्स है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर हम वहाँ पर एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए और कुछ हमने उसको बोल दिया, इसका मतलब है कि मैं शरीर में अंदर से कभी फिट एंड फाइन नहीं हो पाऊँगा। अगर वहाँ उसी चीज़ को लाइटली लेकर के मैंने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, टूट गया, बस बेटा अगली बार से ध्यान रखना और इन चीज़ों को चलो ठीक है मैं दोबारा ला करके रख दूँगा। तो यहाँ जो आपकी थॉट्स हैं, वो थॉट्स आपको उस स्ट्रेस से बचा रही हैं, उस तनाव से बचा रही है, जिससे कि आज लगभग 85% लोग ऐसे होंगे जो इस स्ट्रेस के कारण इस बीमारी में आते हैं। तो आपका जो थॉट्स होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। और इस पिलर का जो आखिरी पॉइंट्स हैं और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमारा आपका उस पे ध्यान लगभग आज जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% नहीं है, तो ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं होगी। और उस चीज़ को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। कभी हुआ करता था कि हम लोग इसी तरह से रोटी सब्जी दाल खाकर अपने ये कहते थे कि नहीं भैया हम मैं फिट और फाइन हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके बॉडीज़ के हर एक ऑर्गन्स को एक कांस्टेंट और स्टडी लेवल में मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कि मेंटेन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब इस पिलर को ही मैंने इतना ज़्यादा ख़ास क्यों कहा, एग्ज़ाम्पल से मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। सपोज़ आपकी आइज़ है, आपकी आँखें हैं। अब आपकी आँखों को क्या चाहिए? आपकी आँखों को विटामिन ए चाहिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी खाना खाते हों, अगर उस खाने में विटामिन ए नहीं है, तो एक समय के बाद ये चीज़ें आपसे बीमार करने वाली हैं। इन 4 पिलरों को भी हम एक सारांश और समरी लेकर के अगर आपसे मैं बात करूं, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन में हम लोग अगले सेशन में अगले हेल्थ से संबंधित चीज़ों को समझेंगे, तो इस 4 पिलर को ही अगर समराइज़ करके और मार्केट की चीज़ों को आपसे कंप्राइज़ करके बात करूं, तो यहाँ मार्केट में जो मेडिसिन्स और दवाइयाँ अवेलेबल है, उनका केवल एक ही मकसद है। पहला चीज़ कि बीमारी कभी ठीक नहीं होनी चाहिए और बीमारी एक स्टेबल में, नॉर्मल में वो चलती रहनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये मेडिकल का इतना बड़ा व्यापार चल पड़ा है, जहाँ पर कि वो लोग अपने धंधे को बंद नहीं करना चाहते, हाँ अपने धंधे को स्टडी मोशन और उसके साथ और बढ़ाना भी चाहते हैं। जैसे शुगर कभी वो कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, बीपी कभी ठीक नहीं हो सकती, थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकती, कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैं और बहुत सारे जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं आज के डेट में, वो यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अगर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया, अपने 4 पिलर्स पे हम लोगों ने काम करने स्टार्ट कर दिए, तो ये जो आज जो लाइलाज चीज़ जो आपके साथ चल रही है, वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी और आप इस चीज़ों से निकल जाएंगे। जैसे कि पहले का जो खान पान हमारे साथ था, वो बिल्कुल जो था वो ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक कैसे था? क्योंकि हमारे जो खेती से जो अन्न आते थे, वो केमिकल पेस्टिसाइड से होकर के नहीं आते थे। वो बिल्कुल वो नेचुरल खाद होती थी, गोबर की खाद होती थी, कंपोस्ट खाद होती थी, केचुए की खाद होती थी, पेड़ पौधे के खाद होते थे। मतलब नेचुरल विधि से वो फसल तैयार की होती थी और उस चीज़ को हम लोग लेते थे। तो उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट था वो हमें बिल्कुल स्वस्थ और फिट रखता है। लेकिन आज जो मेरे पास जो डाइट आ रही है, हम लोगों ने ज़्यादातर पैकेट वाले फूड का हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, कुरकुरे और इन सब सारी चीज़ों का। आप ये नहीं जानते कि उनको किस तरह के ऑयल से उस चीज़ को फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देके समझाएँ कि अगर आपने आटे की रोटी आपने बना दी और उस आटे को आप बाहर ऐसे ही रख दीजिए आप, तो 1, 2, 3 दिन के बाद उसमें कितने सारे जर्म्स और कीड़े लगने वाले हैं, वो तो मैं और आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। लेकिन उसी आटे को अगर आप फ्रीज़ में रख देते हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन तक वो लाइफ को सर्वाइव कर ले। लेकिन छठे 7वें दिन के बाद उस फ्रिज में भी उसका जो है केसेस क्या होगा, वो चीज़ आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि एक ऐसे फूड को अगर मैं महीनों सालों पैकेट में रख दूं, तो वो ख़राब नहीं होता है। एक सब्जी जो खेत से कटी हुई है, वो पहले जो है आती है, वो एक मंडी में आती है, वहाँ तक आने में उसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं।
फिर उस मंडी से फिर नॉर्मल जो है बाज़ार में आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। फिर उस बाज़ार से हम तक आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। और यहीं ख़त्म नहीं होता, हम उस सब्ज़ी को फिर फ्रिज में रख के 3-4 दिन और रखते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। तो एक जो चीज़ जो खेत में लगी थी, वो हमारी जो डाइट में आने में कम से कम 8 से 9 दिन लग जाती है। नॉर्मल आप सोचिए कि किसी भी सब्ज़ी को, भिंडी को आपने तोड़ा और उस चीज़ को वहीं एज़ इट इज़ रख दिया, तो वो फ्रेश कब तक रहेगा? उसके अंदर का जो न्यूट्रिशंस और विटामिन्स कब तक मेंटेन रहेगी? 1 से 2 दिन बस। लेकिन वो चीज़ जो है आप तक आने में 8 से 9 दिन रह गई, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का इंग्रेडिएंट आपके पास कुछ नहीं है, बस आपके पास एक नॉलेज है, एक पढ़ी हुई शिक्षा है कि मैं ये भिंडी खा रही हूँ, हरा-हरा सब्ज़ी खा रहा हूँ और इसके द्वारा जो मेरे पास बॉडी में बिल्कुल मिनरल्स और विटामिन्स मुझे बिल्कुल ओरिजिनल मिलेंगे, क्योंकि आप हर एक चीज़ खा रहे हैं। साइड्स में आप देख रहे हैं कि भाई आप अपने खान-पान में सलाद लिए, सब सारी चीज़ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट आज चल पड़ा है, वो सारे जो मिल कर के केवल आपको बीमार करना और उस बीमारी के कारण आप उस बीमारी में फँस करके रहना, यही चीज़ें मेंटेनेंस चल रही हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने बहुत अच्छे एक टॉपिक्स को डिस्कस किया कि हमारे जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, इसको निकलने के लिए हमें किस तरह के कार्य को अपने लाइफ में लेना चाहिए। इसी चीज़ को कंटिन्यू मैं अगले एपिसोड्स में भी कंटिन्यू करके रखूँगा। और इन केस अगर आपको किसी तरह का और इंक्वायरी और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जो लिंक पे अदरवाइज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस चीज़ को डाल सकते हैं, जहाँ से मैं आपके रिप्लाईज़ को उस चीज़ को दूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।